सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कोई टेक्नोलॉजी भी कभी हलाल और हराम नहीं होती कि आपको एक बंदे ने आपने उसको 100 रुपया दिया और 100 के अगेंस्ट उसने आपको 100 रुपीज दे दिए एक रसीद पे लिख के। तो वो रसीद अगर मैं डिजिटलाइज कर दूं सो दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो टोकन। आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेट के नीचे एक और लेयर साथ ऐड हो जाएगी जिसको हम डिजिटल आइडेंटिटी लेयर कहते हैं। वो वेरिफिकेशन लेयर ये बताएगी कि ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं, इसने ये चीज की है कि नहीं, ये तब साइन इन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अहमद मंजूर, क्या हाल है आप सबका। अच्छा, आज वो जो टॉपिक है वो बड़ा मजे का है जी। उसके अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट ब्लॉकचेन, जो कि आज कल का बड़ा हॉट टॉपिक है कि जी हलाल हराम और जो चीजें चल रही हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसके ऊपर एक टेक्नोलॉजिकल रिव्यू के साथ बात करें और साथ ही बात करें कि जी एज ए इस्लामिक स्टूडेंट हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कोई टेक्नोलॉजी भी कभी हलाल और हराम नहीं होती। ठीक है, एंड क्रिप्टो इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ यूज केस। यूज केस हलाल और हराम हो सकता है, गलत या ठीक हो सकता है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर हम लोग ये सोच के देखें कि जी जैसे इसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि इंटरनेट गलत है या ठीक है, इंटरनेट का यूजेज गलत है या ठीक हो सकता है, इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो गलत या ठीक हो सकती हैं। ठीक है, आप कौन सी वेबसाइट उसके ऊपर बंद करते हैं, कौन सी चलाते हैं, इट्स अप टू यू। इसी तरह जो ब्लॉकचेन है, क्योंकि मैंने किसी जगह ये देखा था कि ब्लॉकचेन के ऊपर वो कथन लगाई जा रही है, नहीं जी ब्लॉकचेन के ऊपर कथन लगाई भी नहीं जा सकती और लगा भी नहीं रहे। वो एक यूज केस की बात हो रही है, उसको गलत और ठीक कहा जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई चीज देखी जाती है कि जी ठीक है या गलत है इस्लामिकली या सिस्टमैटिकली, उसमें यह देखा जाता है कि जी उसका ब्रॉडर वे उसमें क्या है। आने वाले दिनों के अंदर हमारे सामने तीन चार चीजें आ रही हैं कि जी जिनमें आप ये देख सकते हैं कि जी एक टेक्नोलॉजी आईओटी है, दूसरी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, तीसरी टेक्नोलॉजी एआई है। एआई का आजकल बहुत ज्यादा बूम है, अभी हम लोगों ने रिसेंटली इस पर बात भी की कि एआई के अंदर और क्या क्या कुछ हो सकता है। आने वाले दिनों में और भी इस पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन आज क्योंकि ये टॉपिक चल रहा था तो हमने इसको ब्लॉकचेन पे ही सोचा था। तो ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसके अंदर रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं और जिसको हम क्रिप्टो या ब्लॉकचेन क्रिप्टो कॉइन्स के नाम से जानते हैं या डिजिटल एसेट्स होते हैं। अभी हम डिजिटल एसेट्स पर थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं या क्रिप्टो जिसको ये आजकल कहा जाता है करेंसी, हाँ वो करेंसी तो नहीं है किसी भी सूरत। दिस इज क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो टोकन्स जो किसी चीज के अगेंस्ट दिए जाते हैं। जस्ट लाइक अगर आप एक क्रिप्टो टोकन की बात करें कि जी उन्होंने आपको, मैं नाम नहीं लेता किसी भी बिकॉज आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बिकॉज इवन दो एज ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट आई एम नॉट इनटू क्रिप्टो बाय ऑल मींस, ना कभी लिए हैं ना लेने का कोई शौक रखता हूं। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इसको ऐसे सोच के देखें कि जी आपके पास आपने एक चीज के इवज एक चीज ली है, तो उसको अगर हम डिजिटल रसीद की सूरत में, पहले अगर आप ये सोच लें कि आपको एक बंदे ने, आपने उसको 100 रुपया दिया और 100 के अगेंस्ट उसने आपको 100 रुपीज दे दिए एक रसीद पे लिख के। जैसे आप रसीद लेते हैं तो वो रसीद अगर मैं डिजिटलाइज कर दूं सो दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो टोकन। उसने आपको टोकन कर दिया। हाँ, इस टोकन की जो खूबसूरती होती है वो ये होती है कि ये ट्रांसफरेबल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी को 100 रुपए ही आगे पे करने हैं तो मैं थ्रू दिस टोकन भी कर सकता हूं। दिस इज नॉट समथिंग कि जी वो करेंसी बन गई है, नहीं नहीं नहीं, वो करेंसी नहीं बनी, वो एक रसीद है जो मल्टीपल जगहों पे शिफ्ट हो रही है और जो ट्रांसफरेबल है, जो नाम जिसका आप चेंज कर सकते हैं। आज अली साहब के पास है, कल को वो सलमान साहब के पास चली जाएगी, कल को फिर उसके बाद जॉन के पास चली जाएगी। सो दैट इज बॉर्डरलेस थिंग। तो दिस इज ऑल क्रिप्टो कॉइन्स, क्रिप्टो टोकन्स की आप इस पे बात करें। हाँ, करेंसीज भी जब आप बात करते हैं तो आप सबको पढ़ना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज, जो कि आने वाले दिनों के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान भी उस पर काम कर रहा है। तो वो और एक और चीज आती है दैट इज कॉल्ड डिजिटल एसेट्स, जिसके ऊपर अथॉरिटी बनाई गई और बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर हो रही हैं। तो डिजिटल एसेट का मतलब यह है कि आपके पास एक घर है, उस घर को आपने कन्वर्ट कर दिया डिजिटली, आपने डिजिटल एसेट में, कि वो अब आपके सामने एक डिजिटल एसेट की सूरत में आ चुका है। या ये जो क्रिप्टो टोकन उन्होंने दिए हमें, इसको हम अलाइन कर देते हैं इस तरीके से कि दीज आर आल्सो डिजिटल लाइक डिजिटल टोकन या क्रिप्टो टोकन हैं। ये डिजिटल एसेट है आपके पास, जो इतने भी क्रिप्टो टोकन हैं आपके पास। अब उन क्रिप्टो टोकन के साथ आप अपनी डिफरेंट चीजें चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक सोफा परचेज करना, दिस इज द सोफा, और उस सोफे के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप अपनी वही डिजिटल एसेट को कन्वर्ट कर देंगे किसी दूसरे बंदे के नाम।
सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बहुत मुश्किल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों है, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर हाँ, आप जो चीजें देख सकते हैं, आप ऐसी चीजों पे कदम जरूर लगाई जा सकती है कि हाँ जी, उनके यूजेज के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई कथन नहीं लगाई जा सकती। तो आई होप कि मैं समझा पाया हूंगा कि ये क्या चीज है, डिजिटल एसेट क्या है, सीबीडीसी क्या है। और तो ब्लॉकचेन, यानी अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सेशन में था तो वहां पे एक बात हुई, एक साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि उनका अल्फाज ऊपर नीचे थे, सवाल ठीक था, वो अल्फाज ये थे कि जी क्रिप्टो में ब्लॉकचेन का यूज केस क्या है। नहीं नहीं, ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो का यूज केस क्या है असल में। तो ब्लॉकचेन एक बड़ी अम्ब्रेला, उसके अंदर डिफरेंट यूज केसेस है जिसमें डिजिटल आइडेंटिटीज आता है, क्रिप्टो टोकन्स आते हैं, जिसके अंदर डिजिटल एसेट्स आते हैं, सीबीडीसी आता है, उसके अंदर सप्लाई चेन की चीजें आती हैं, उसके अंदर हेल्थ केयर आता है, तो ये एजुकेशन सेक्टर आता है। तो ये तमाम चीजें उस ब्लॉकचेन के अंदर आप उसको वेरिफिकेशन के अंदर लेके जा सकते हैं। देखें, ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेट के नीचे एक और लेयर साथ ऐड हो जाएगी जिसको हम डिजिटल आइडेंटिटी लेयर कहते हैं। वो वेरिफिकेशन लेयर ये बताएगी कि ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं, इसने ये चीज की है कि नहीं, ये तब साइन इन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब चीजें उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। आने वाले दिनों के अंदर ये सब कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा। तो प्लीज इसको टेक्नोलॉजी की तरह देखें, रादर देन कि इसको आप सिर्फ एक यूज केस को पकड़ें और उसके ऊपर ही देखना शुरू कर दें कि जी ये तो चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। और बाकी रही डिजिटल एसेट्स की बात, यस, अगर डिजिटल एसेट्स को करार दिया जाता है, जैसे गोल्ड एक डिजिटल एसेट है, इसी तरह बाकी चीजें भी डिजिटल एसेट की तरह करार दी जा सकती हैं। बैक पे कुछ है नहीं है, यस, वो पॉलिसी मेकर्स जानते हैं, पॉलिसी मेकर्स को ज्यादा पता है कि कैसे देखना है उसको। इस्लामिक स्कॉलर्स को बहुत ज्यादा पता है उसके बारे में कि कैसे इसको देखना है, क्या इसमें चीजें। लेकिन ये बहस करना कि जी टेक्नोलॉजी वालों को कुछ नहीं पता, इस्लाम वालों को कुछ नहीं पता, हर किसी की अपनी रिसर्च है। मेरा पर्सनल ख्याल यह है, कभी भी किसी दूसरे के चैलेंज नॉलेज को चैलेंज नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को रिसर्च के बगैर। तो आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों को बड़ी आसान अल्फाज में और बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे यूज केसेस हैं। आप यूज केसेस को गलत कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं होती। टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ एक बड़ी बहुत बड़ी चीज है, उसको एक डब्बे में आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, उसके यूज केस को देखा जा सकता है। इसकी एक और मिसाल देता जाऊं खत्म करने से पहले बात को, वो ये है कि जी इंटरनेट के लिए बहुत सारे यूज केसेस हैं। जैसे सोशल मीडिया उसका एक यूज केस है, कम्युनिकेशन उसका एक यूज केस है। तो इंटरनेट को आप कभी बंद नहीं कर सकते। इनमें से जो यूज केसेस हैं, उसमें जो एप्स हैं, उनको आप क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आया होगा, चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।